हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश पंडित एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ। आज का वीडियो बहुत ही खास नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। इसमें हम देखने वाले अल्कोहल्स को नेमिंग कैसे करते हैं या फिर नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है बॉटल्स, इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है अल्कोहल से, बस नेमिंग देखना है इसमें। सो अबाउट अल्कोहल्स, अल्कोहल्स क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और कैसे पहचानते, इसका थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देखते। सो व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और अलिफैटिक कंपाउंड्स रिप्लेस बाय हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप, देन दैट इज कॉल्ड एज अल्कोहल्स। सो उस प्रकार के कंपाउंड्स को हम अल्कोहल्स बोलते हैं जिसमें वन हाइड्रोजन आटम जो कि अलिफैटिक कंपाउंड का या फिर हाइड्रोकार्बन्स का रिप्लेस होता है OH ग्रुप से। सो उसको हम अल्कोहल्स बोलेंगे। देन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अल्केनॉल्स। इसको हम अल्केनॉल्स भी बोलते हैं। अल्कोहल्स को ध्यान रखना, अल्कोहल्स को हम अल्केनॉल्स भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं आपको समझ में आ जाएगा IUPAC नेमिंग में। देन यहाँ पर ROH ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर और जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। देन यहाँ पर आपको बॉटल दिख रही है, मजा लीजिए अल्कोहल का। देन देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+2O। सिमिलर फार्मूला अल्केन्स के जैसा ही, जस्ट यहाँ पर O एडिंग हो चुका है। ओके। देन हम जानते हैं जैसे कि अल्कोहल्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एज वेल एज डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में तो ये बहुत ही फैमिलियर हो चुका है हमारे लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि क्या है यहाँ पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। सैनिटाइजर में जो अल्कोहल यूज़ हो रहा है वो 70 to 75% हो रहा है, इसलिए हम उसको अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर बोल रहे हैं। बहुत ही फैमिलियर हो चुका है पूरे वर्ल्ड में ये अल्कोहल्स। ओके। सो जानते हैं अब अल्केन्स की फैमिली, आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट नेम और पेरेंट नेम ऑफ एनी कंपाउंड IUPAC में या फिर कॉमन नेमिंग सिस्टम में भी। सो चलिए जानते हैं अल्केन्स की फैमिली वन बाय वन। आप यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्केन्स के मेंबर यहाँ पर मीथेन टू डीकेन इस फर्स्ट वाले टेबल में आपको दिखेंगे, और यहाँ पर सेकेंड टेबल में आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूल फार्मूला नेम। सो अनडिकेन टू 20 नंबर का जो होता है वो आइकोसेन होता है। इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, ये कम्प्लीटली डिटेल आपके लिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं कॉमन नेमिंग की तरफ। कॉमन नेमिंग, सो इसमें कॉमन नेमिंग में रूल जानते हैं, एक दो रूल है इंपॉर्टेंट। सो द कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम्स ऑफ अल्किल ग्रुप। अल्कोहल के जो कॉमन नेम है वो अल्किल ग्रुप से डिराइव हो चुके, मीन्स अल्किल ग्रुप का यूज हो रहा है इसमें। एंड एडिंग द वर्ड अल्कोहल टू इट, मीन्स क्या करना है कॉमन नेमिंग में अल्कोहल के अल्किल ग्रुप का नेम लिखना है और उसके आगे क्या करना है, हमें अल्कोहल नेम लिखना है। ओके। बट उसके पहले व्हाट इज अल्किल ग्रुप आपको पता होना चाहिए, अल्किल ग्रुप क्या है। सो एक लाइन में लिख सकता हूँ यहाँ पर, व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन्स इज लेस, मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन लेस होता है। सपोज एक मीथेन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, उसका एक लेस होना है मतलब CH3, तो ये एक अल्किल ग्रुप हो गया। पर्टिकुलरली इसको हम मीथिल ग्रुप बोलेंगे। चलिए इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे हम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्किल ग्रुप दिखाए हैं और उसके साथ ही में स्ट्रक्चर्स दिखाए। जैसे कि मीथेन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो मीथिल ग्रुप आता है। ईथेन से अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ईथिल ग्रुप। उसी प्रकार एन प्रोपेन से, आइसोप्रोपेन से, एन ब्यूटेन से, सेकेंडरी ब्यूटेन से, देन आइसोब्यूटेन और टर्सरी ब्यूटेन से हमने क्या किया, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया किसी अनदर ग्रुप से, मींस लेस है एक हाइड्रोजन, इसलिए ये अल्किल ग्रुप्स कहलाते हैं। ये आपको नोट डाउन करना है बहुत ही अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट सेव कर लीजिए क्योंकि कॉमन नेमिंग में यही आपको यूज करना है। जस्ट आपको अल्कोहल नेम लिखना है अल्किल ग्रुप के आगे। सो चलिए वन बाय वन एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। सो CH3OH पहला मेंबर है अल्कोहल का। सो देख लीजिए यहाँ पर CH3OH, तो CH3 यहाँ पर CH3 कौन सा ग्रुप है, ये अल्किल ग्रुप है। CH3 क्या है, अल्किल ग्रुप है। सो इस प्रकार का जब होता है अल्किल ग्रुप, उसके सामने अल्कोहल वर्ड लगाना है। सो यहाँ पर सिंपल है, कॉमन नेमिंग कैसे करना है, अल्कोहल वर्ड लगाना है अल्किल ग्रुप के सामने। सो इसका नाम आता है हमारे पास मीथिल अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जांपल, CH3CH2OH, तो इस प्रकार का है ग्रुप C2H5 या फिर CH3CH2। सो ये ईथिल ग्रुप है। ओके, ईथिल अल्किल ग्रुप से आता है। सो आगे क्या करना है, अल्कोहल वर्ड लगाना है। सो इसका नाम आता है हमारे पास ईथिल अल्कोहल। देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर CH3CH2CH2OH, तो यह ग्रुप आपको पहचानना है CH3CH2CH2 वाला, तो ये होता है एन प्रोपाइल।
प्रोपेन से एक लेस होता है हाइड्रोजन, इसीलिए सो इसका नाम आता है हमारे पास एन प्रोपाइल अल्कोहल। देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल भी ध्यान रखते आप यहाँ पर क्योंकि गड़बड़ी होती है इस कंपाउंड में। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझा आपको आइसो नियो ग्रुप्स क्या होते हैं, देख लीजिए आप अल्केन्स के वीडियोस बहुत ही अच्छे से, लास्ट वीडियो आपको दिख रही है आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन पार्ट में। सो यहाँ पर देख लीजिए CH3 CHOH एंड CH3, यहाँ पर CH पर ये सेकेंड कार्बन है, CH का ये ओके। सो सेकंड नंबर कार्बन पर ये OH ग्रुप है और इसी ग्रुप पर मतलब CH पर ही मतलब सेकंड कार्बन एटम पर ही ये CH3 ग्रुप है। सो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम यहाँ पर बोलने वाले हैं आइसो ग्रुप। ओके, ये आइसो कौन सा है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप हो गया। सो ये अल्कोहल है, सो इसीलिए इसका नाम आता है हमारे पास आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर CH3 CH CH2 OH, यहाँ पर भी क्या है ये देख लीजिए, यहाँ पर ग्रुप CH3 CH3, तो ये आइसो हो गया। सो यहाँ पर क्या है 4 कार्बन एटम्स है और ये आइसो ग्रुप है, इसीलिए ये आइसो ब्यूटाइल और इसके सामने अल्कोहल हमें सफिक्स लगाना है। सो इसका नाम आता है हमारे पास आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर CH3 CHOH CH2 CH3, यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और इस ग्रुप को ध्यान से देख लीजिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये वाला हम नाम दे रहे हैं इस वाले कंपाउंड को आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ पर भी आइसो हो सकता है, बट देख लीजिए यहाँ पर आइसो नहीं होने वाला, क्योंकि CH ग्रुप पर सेकंड नंबर मतलब सेकंड कार्बन आइटम पर यहाँ पर OH ग्रुप है, सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर ये CH2 ग्रुप है। CH3 अगर यहाँ पर होता और ये ग्रुप नहीं होता तो हम आइसो प्रोपाइल बोलते, बट यहाँ पर आइसो नहीं बोलने वाले। ओके, सो इस कंपाउंड को क्या बोलने वाले हम, इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या बोलने वाले, आइसो नहीं बोलने वाले, हम सेकेंडरी बोलने वाले। यहाँ पर सेकेंडरी हो जाएगा ओके, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन एटम, यह जो कार्बन है ये सेकेंडरी, क्यों, क्योंकि यह जो कार्बन एटम है वो अलग 2 कार्बन एटम को अटैच है, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी कार्बन बोल रहे। और यह जो अल्कोहल ग्रुप है सेकेंडरी कार्बन एटम को अटैच है, यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल होता है। बट ये ग्रुप पहचानना है आपको, ये अल्किल ग्रुप, सो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। सो इसीलिए सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हम इसको बोलने वाले हैं, ये इसका कॉमन नेमिंग हो गया। देन नेक्स्ट आगे कुछ एग्जांपल जान रहे हैं हम, CH3 OH, इस कार्बन एटम को हम बोलने वाले टर्शरी कार्बन एटम, क्योंकि ये अलग 3 कार्बन एटम को लिंक्ड है या फिर अटैच है, इसलिए हम इसको टर्शरी अल्कोहल बोलने वाले। यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, मीन्स यहाँ पर ब्यूटिल। ओके, सो यहाँ पर हम बोलने वाले हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका ये कॉमन नेम होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल है, वेरी सिंपल है, ये जो चेन दिख रही है आपको कार्बन आइटम्स की, ये जो आपको दिख रहा है ब्यूटेल के दिख रहा है ओके, बट एन ब्यूटेल बोलते हैं पर्टिकुलरली। सो इसका नाम आता है एन ब्यूटाइल अल्कोहल। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको समझ में आ गया, देख लीजिए यहाँ पर मिथेनॉल हम समझाएंगे, IUPAC नेम है इसका, बट ध्यान रखना यहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल मीन्स कार्बन एटम विच इज़ प्राइमरी कार्बन एटम, प्राइमरी एटम को वो अल्कोहल अटैच है। यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन को OH अटैच है, यहाँ पर टर्सरी कार्बन एटम को OH अटैच है, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स यहाँ पर लिंक है इस कार्बन एटम को, इसलिए ये टर्सरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सिंपल मिथिल अल्कोहल है ओके, या फिर मिथेनॉल इसका IUPAC हम देखने वाले हैं। चलिए, और एक रूल है कॉमन नेमिंग का, एक सब रूल या फिर कंप्लीटली रूल हम बोलेंगे इसको, व्हेन 2 हाइड्रोक्सिल 2 OH ग्रुप्स अटैच टू 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स देन कॉल्ड एज अल्किलिन ग्लाइकोल कंपाउंड बोलते हैं हम इसको, अल्किलिन ग्लाइकोल कंपाउंड बोलते हैं उस पर्टिकुलर जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 डिफरेंट कार्बन एटम पर अटैच होते हैं। कैसा होता है देख लीजिए, यहाँ पर CH2 और ये OH उनको लग चुके हैं। इसका स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं ओके, ये जिगजैग है और ये स्ट्रेट चेन वाला है ओके। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और 2 अलग अलग कार्बन एटम पर लिंक है। सो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को, इस पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर को हम अल्कलीन ग्लाइकोल ऐसा नाम दे रहे। सो अल्कलीन यहाँ पर क्या है पर्टिकुलर आपको देखना है, मिथिलीन है, इथिलीन है, प्रोपिलीन है, इस तरह का। सो यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स है, मीन्स हमारे पास तो इथिलीन आना चाहिए। सो इसलिए इसका नाम आता है हमारे पास इथिलीन ग्लाइकोल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, इस जिगजैग स्ट्रक्चर को हम ऐसा भी स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, CH3 CHOH CH2 एंड OH। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन एटम पर OH ग्रुप है, और यहाँ पर ग्लाइकोल तो ये होता ही है क्योंकि 2 OH ग्रुप है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। सो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की चैन हो गई है। सो इसीलिए हमारे पास प्रोपिलीन आता है। सो इसका नाम हम दे रहे प्रोपिलीन ग्लाइकोल, और इसका ये
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप ध्यान रख सकते हैं, जस्ट आप काउंट कर लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, ऑक्सीजन कितने और कार्बन कितने, तो ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाता है, जस्ट एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक सब रूल है, एक स्पेशल केस है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक सिंपल कंपाउंड है बट ध्यान रखना है आपको, CH2OH CHOH CH2OH, बस यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से डिफरेंट 3 कार्बन एटम पर अटैच है, लिंक है। सो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है हमारे पास, बट उसके पहले यहाँ पर जिगजैग स्ट्रक्चर, यहाँ पर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो इसका नाम है हमारे पास ग्लिसरॉल। ये आपको रिमेंबर रखना ही है, ध्यान रखना ही है। ओके आगे बढ़ते हैं हम IUPAC नेमिंग की तरफ, IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की तरफ। ओके ये सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में इसका स्वीकार किया है। सो 1 by 1 रूल देखते हैं, तभी हम इसका नेमिंग करना जान सकते। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ओके, to which the hydroxyl group is directly attached. Numbering should be start from OH group, give its lowest position. कार्बन एटम की हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ही लोवेस्ट नंबर आने चाहिए। मीन्स जिस साइड को OH ग्रुप है उसी साइड से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, ये आपको पहला रूल ध्यान रखना है। देन सेकेंड रूल है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट्स आर इंडिकेटेड बाय यूजिंग द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम्स टू विच दीज आर अटैच। सिंपल है, मतलब कार्बन एटम को हम नंबर देते हैं तो उस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूएंट की या फिर लोकेंट ग्रुप को वो नंबर आना चाहिए कार्बन एटम्स का। थर्ड रूल है हमारे पास इन IUPAC नेमिंग, रिप्लेस E ऑफ अल्केन्स बाय OL सफिक्स। अल्कोन्स में क्या करना है, हमें अल्केन्स का E रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ OL सफिक्स। देन नेक्स्ट, for polyhydric alcohols the E of alkenes written and the ending OL added। तो यहाँ पर ऊपर वाले रूल में क्या है, थर्ड रूल में क्या है, E रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ OL, बट ये कौन से, जब OH ग्रुप सिंगल हो, एक ही OH ग्रुप हो। फोर्थ रूल क्या बताता है हमें, जब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स मींस मोर देन 1 OH ग्रुप होते, मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते, तब क्या करना है, अल्केन्स का E एज इट इज रिटर्न करना है, एज इट इज रखना है, उसके सामने OL रखना है। ओके देन नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर का है हमारे पास, व्हेन 2 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स OH ग्रुप्स देन यूज डाइट्राइन। सपोज यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हम डाई यूज करेंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ऐसे इस तरह से ध्यान रखना है आपको। देखेंगे हम एग्जांपल्स, सारे रूल्स फॉलो करेंगे। सो पहला एग्जांपल, पहला अल्कोहल का ये मेंबर है, ओके, CH3OH। यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है, मीन्स हमारे पास रूट जो है पेरेंट अल्केन का नाम है मीथेन। सो मीथेन का E रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ OL, सो इसका नाम आता है हमारे पास मिथेनॉल। ओके देन नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर CH3CH2OH या फिर C2H5OH। सो इस प्रकार का है, यहाँ पर CH3CH2 मीन्स यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स है। ओके 2 कार्बन एटम्स मीन्स अल्केन का रूट हमारे पास ईथेन होता है, ईथेन का E रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ OL, सो हमारे पास इसका नाम आता है इथेनॉल। अब यहाँ पर समझ ही गए होंगे आप, इथेनॉल, मीथेनॉल, ये क्या है, जनरल में अल्केनॉल है। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अल्कोहल्स इज आल्सो कॉल्ड एज अल्केनॉल्स, सो IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग इसको अल्केनॉल्स बोलते हैं। जस्ट क्या करना है, अल्केन्स लिखना है, उसके आगे OL लगाना है, ओके, E रिप्लेस करना है जैसे कि अल्केनॉल। चलिए यहाँ पर तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, CH3CH2CH2OH। यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की चेन है, हम नंबरिंग करेंगे कुछ इस तरह से। OH ग्रुप को फर्स्ट नंबर आ रहा है, ओके, नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दी OH ग्रुप। ओके यहाँ पर OH ग्रुप है, उसको लोवेस्ट नंबर, उसको स्टार्टिंग नंबर आना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर आ चुका है, फर्स्ट कार्बन एटम का OH को यहाँ पर नंबर आ चुका है। सो यहाँ पर क्या है, 3 कार्बन एटम से मीन्स प्रोपेन हो गया, तो प्रोपेन का क्या करना है, रिप्लेस E से OL से करना है। ओके सो यहाँ पर प्रोपेनॉल लिख सकते थे, यहाँ पर क्या करना है, OL की पोजीशन दिखाना है, जैसे कि प्रोपेन डैश 1 डैश OL, सिमिलर सिंपल। यहाँ पर सिंपल है, क्या करना है, OL की पोजीशन दिखाए प्रोपेन के बाद। ओके सिंपल। देन नेक्स्ट CH3CH2OH, यहाँ पर नंबरिंग करना है OH के साइड से, जैसे 1 2 3। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर CH3, सो CH3 को यहाँ पर सेकंड नंबर आ चुका है। सो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स की चेन है, मीन्स हमारे पास पेरेंट अल्केन जो है वो प्रोपेन आ चुका है, प्रोपेन का E रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ OL, सो प्रोपेनॉल हो गया। बट उसके पहले हमें OL की पोजीशन भी दिखानी है, उसके पहले हमें सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन के साथ लिखना है, जैसे कि 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 1 डैश OL। ओके सारे रूल्स यहाँ पर फॉलो करना है हमें 1 by 1।
नेक्स्ट एग्जाम्पल CH3CHOH CH3। इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर, यहाँ पर OH ग्रुप है यानी OL है। आप लेफ्ट टू राइट जाए या फिर राइट टू लेफ्ट जाए, सिमिलर ही नंबर आने वाले, सेम ही नंबर, सेकंड पोजीशन ही आने वाली OH ग्रुप को। सो इस कंपाउंड का नाम आता है हमारे पास प्रोपन-2-OL। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल्स देखना है हमें। CH3CHOH CH2 CH3। सेकंड नंबर कार्बन आइटम पर यहाँ पर OH ग्रुप आना चाहिए। सो नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड, और इसका नाम आता है हमारे पास ब्यूटेन-2-OL। 4 कार्बन आइटम है, मीन्स ब्यूटेन, ब्यूटेन का E रिप्लेस करना है, OL से OL का पोजीशन दिखाना है, जो कि सेकंड नंबर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जाते हैं नंबरिंग के लिए तो ये गलत हो जाता, रॉन्ग हो जाता। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल OH CH2 CH2 OH। सो यहाँ पर क्या करना है हमें, 2 कार्बन आइटम से, मीन्स ईथेन हो गया। पेरेंट नेम ईथेन हो गया, बट यहाँ पर ईथेन का E रिप्लेस नहीं करना है OL से, एज इट इज रिटेन करना है। और यहाँ पर 2 OH ग्रुप होने के कारण, OH 2 ग्रुप होने के कारण हमें डाई लिखना है OL से पहले। सो इसका नाम आता है हमारे पास ईथेन 1,2-डाइऑल। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर CH2OH CHOH CH2OH 3 कार्बन आइटम्स की चैन है, मीन्स हमारे पास प्रोपेन आ गया। प्रोपेन का E एज इट इज रिटेन करना है, और OH 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 की हमें पोजीशन दिखानी, जैसे कि प्रोपेन-1 2 3 ट्राइऑल। नेक्स्ट रूल है हमारे पास IUPAC का, वो है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, साइक्लिक अल्कोहल्स के लिए। सो साइक्लिक अल्कोहल्स आर नेम्ड यूजिंग द प्रीफिक्स साइक्लो एंड कंसीडरिंग द OH ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन नंबर 1 या फिर C1 बोलेंगे। सो साइक्लिक कंपाउंड या फिर साइक्लिक अल्कोहल्स के लिए ये रूल दिया गया है। क्या करना है, यहाँ पर कार्बन आइटम फर्स्ट उसी को कंसीडर करना है जिसको OH ग्रुप अटैच है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पर हमें साइक्लो अल्केन कौन सा है, यहाँ पर साइक्लो अल्केन कौन सा है, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन को ये OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है, OH ग्रुप यहाँ पर अटैच है। सो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को नाम कैसा देना है। सो यहाँ पर OH है। सो इस कार्बन आइटम को हमें फर्स्ट कंसिडर करना है। सो इसका नाम हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनॉल, साइक्लोहेक्सेन-1-OL भी लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए, यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटेन का। यहाँ पर OH ग्रुप फर्स्ट पोजीशन और ये CH3 ग्रुप यहाँ पर लोकंड ग्रुप ये सेकेंड पोजीशन पर आ जाएगा। सो इसका हमें 1 कंसिडर करना है और ये 2 कार्बन आइटम कंसिडर करना है। सो इसका नाम आता है हमारे पास 2-मिथिल साइक्लोपेंटेनॉल या फिर 2-मिथिल साइक्लोपेंटेन-1-OL। सो यहाँ तक हमने 6 रूल्स देखे। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स के, और कैपेबल होंगे कि आप हर एक अल्कोहल्स के कंपाउंड को नोमेनक्लेचर कर लोगे। तो दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पुराने हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही आप हमारे साथ जुड़े रह जाएंगे। सो दोस्तों, गुड बाय।